सो दोस्तों मेरे साथ है पूजा बैनर्जी। वेल सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे शो में और आपसे पूछना चाहता हूँ ये बात सही है कि आप नेशनल लेवल की एक स्विमर हैं और आप उसमें ही अपना करियर बनाना चाहती थी, बट बाय चांस आप एक्टिंग में आ गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब अब इसके लिए भी मोहरा लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट। मतलब आई थिंक बाय नाउ ऑलमोस्ट द एंटायर नेशन नोज इट, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट मेरे 2-3 फ्रेंड्स जो इंदौर के स्विमर्स थे वो आज मुझसे मिलने भी आएंगे। एक स्विमर है जो उज्जैन की मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। आई थिंक मैं उससे 12 साल बाद मिलूँगी, तो वो भी मुझसे मिलने आ रही है। तो आई थिंक मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक इट्स ऑन माई फेस दैट आई वांटेड टू बी अ स्विमर, नाउ आई एम एन एक्टर। सो ये एक्टिंग फील्ड में आना कैसे हुआ? इसके लिए आपने ऑडिशंस दिए थे, किसी ने आपको सजेस्ट किया, मोटिवेट किया, या बाय चांस किसी ने आपको बाय फेस सेलेक्ट किया था? नो एक्चुअली मैंने एक रियलिटी शो किया था, रोडीज़ सीज़न 8। उसमें मैं फाइनलिस्ट थी और उसके बाद विजय बानी जो थी उन्होंने मुझसे कहा कि why don't you try acting? I said sorry, it's not my thing. She's like okay fine, then become a VJ. I said that's also not happening, क्योंकि मैं माइक लेके लोगों के सामने कुछ नहीं पूछ सकती, मुझसे नहीं होगा। तो सर अच्छा ठीक है ट्राई कर ले। ऐसे नहीं मैं तो घर जा रही हूँ। बट उसी दौरान 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आया स्टार प्लस से कि आप ऐसा कोई शो बन रहा है जो आप करना चाहेंगे। ऐसे एक्टिंग मुझसे नहीं होगा। पर मैं गई, उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया, मैं भी कन्विंस हो गई। उन्हें मेरी एक्टिंग भी अच्छी लगी। मैं सोच रही थी क्या अच्छा लगा। एक तो गुजराती कैरेक्टर, एक तो मैं बंगाली, पता नहीं क्या अच्छा लगा, पर अच्छा लगा उन्हें। तो मैं चली गई, मैं एक्टर बन गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसके बाद मैंने फिर भी सोचा कि नहीं हमसे ना हो पाएगा। तो मैं अपनी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए वापस आ चुकी थी। फिर एग्ज़ाम्स ये टाइम था तो मैं सोच रही थी कि वापस जाओ कि नहीं जाऊँ। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि मुझे वापस से बहुत सारे ऑफर्स आए, तो मैं दोबारा आई। फिर मैंने मतलब फिर कोई डोर थी जो आपको यहाँ पर खींचे चली आई? उसके बाद फिर मैंने घर ही ले लिया, अभी बॉम्बे, अब मैं वहीं रहती हूँ। क्या बात है। अपने इस रोल के बारे में बताइए। नूरी का जो आप किरदार निभाने वाली है नागा अर्जुन में, किस प्रकार का रोल है और कितना इंटरेस्टिंग रहेगा ये बिटवीन द हीरो एंड एंटी हीरो ऑफ दैट सीरियल? ऑब्वियसली 2 लड़कों में अगर एक लड़की है तो लोग क्या देखेंगे? ऑफ कोर्स लड़की को देखेंगे। जोक्स अपार्ट, दे आर वेरी गुड एक्टर्स एंड ऑब्वियसली द हीरो एंड द एंटी हीरो। उसके बीच में मैं क्या कर रही हूँ? राइट, मैं बेसिकली दोनों को ऐसे हटा रही हूँ, दूर हट जाओ, मत आओ बीच में, मत लड़ो एक दूसरे से। वैसे साइंटिफिक फिक्शन ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो पहले भी हमारे टेलीविजन सेट्स पर हम सभी ने देखे हैं, लेकिन उन शोज़ से नागा अर्जुन कितना अलग है और पास्ट और जो भी प्रेजेंट चल रहा है उसके बीच में कनेक्शन है। जो महाभारत की कहानी है उसको नए तरीके से बयां करने वाले हैं इस प्रेजेंट के माहौल में। तो ये कितना इंटरेस्टिंग शो आपको लग रहा है और स्टोरी लाइन के बारे में क्या है जो आप बताना चाहती हैं हमारे सारे व्यूअर्स को? नागार्जुन अपने आप में एक बहुत ही अलग शो है, क्योंकि इट्स हिस्ट्री मीटिंग द प्रेजेंट लाइफ। सो आप जस्ट इमेजिन करो, सडनली मैं आपको उठ के बोलूँ आप एक्चुअली ना कृष्णा थे, तो आप क्या सोचोगे? अरे मेरी बांसुरी कहाँ है? सो just think about it in real life, how difficult and how amazing it will be for you to adjust with your life. So that's how the story of Arjun goes, कि एक पैरेलल स्टोरी चल रही है हिस्ट्री में और वो उसका उसका पार्ट है या उसका पार्ट रह चुका है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ फॉर द ऑडियंस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज टू वॉच इट। प्लस ऑब्वियसली इट हैज़ अ वेरी गुड स्टोरी रिटन बाय रोहित खुराना। आपको पता ही होगा, काफ़ी सारी मूवीज़ उन्होंने लिखी है और बहुत अच्छे स्पेशल इफ़ेक्ट्स है। मतलब हमारे नाक सच में नाक दिखते हैं। वो एक्चुअली क्या, अगर टेलीविजन के स्पेशल इफेक्ट्स की बात करें तो लाइफ ओके हमेशा अपने अच्छे काम के लिए जाना जाता है। या इवन माई प्रीवियस शो, आई वाज डूइंग अ शो कॉल्ड हातिम ऑन लाइफ ओके, वी रियली हैड गुड स्पेशल इफेक्ट्स। मतलब स्पेशल इफेक्ट्स लगते हैं कि कुछ है, कुछ सुंदर है, कुछ आकर्षित करने वाली चीज़। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है एक्ट करने में? ऐसा कौन सा जॉनर का रोल है जिसको करने में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, जिसमें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? टू बी नेचुरल, तो वो सारे रोल्स आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपके पास शोज़ की बात करें तो आपने पहले बहुत सारे शोज़ किए हैं, अगर उन शोज़ से कंपेयर किया जाए आपके इस शो के कैरेक्टर को, तो कितना आप इस शो को कंफर्टेबल मानती हैं खुद के लिए? और अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें, अगर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है जो आपने प्ले किया है ऑन टेलीविजन सेट्स, तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? मेरा प्रीवियस शो जो चैनल वी पे आता था, स्विम टीम, जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर that I've done, because I personally felt like doing that show. उसमें मैं स्क्रिप्ट्स भी नहीं पढ़ती थी, मैं ऐसे पूछती थी आज क्या हो रहा है, अच्छा तुम्हारी लाइनें बताओ, अच्छा तुम्हारी ये लाइन है, ठीक है तो मैं इसका ये जवाब दे दूँगी। मतलब एक्चुअली स्क्रिप्ट्स पढ़ती ही नहीं थी, मैं सिर्फ स्टोरी सुनती थी और मैं अपने हिसाब से डायलॉग बोलती थी। सो दैट्स वाई प्रॉबेबली चैनल वी के स्विम टीम में मैं काफ़ी नेचुरल लगी हूँ।
और वहाँ से सडनली मैं नूरी का कैरेक्टर जो कर रही हूँ, जिसमें मैं फैक्ट्स पे फैक्ट्स बता रही हूँ, मतलब पैराग्राफ होते हैं नूरी के यहाँ, और वो भी ऐसे नहीं, तो फील के साथ, ठहराव के साथ। मेरा ठहराव नहीं है, मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मतलब मैं रुकती ही नहीं हूँ। नूरी एक्चुअली एक ऐसी लड़की है जो कंटिन्यूसली बोल सकती है। तो सडनली मतलब एक शो करती हूँ, उसके बाद सडनली एक शो मिलता है जिसमें आप बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, बोले जा रहे हो, इतना बोल रहे हो। उसका असर मुझे अभी दिख रहा है कि आपने कितना कैरेक्टर पे वर्क किया है। इतना बोलना पड़ता है कि धर्मशाला में जब मैं शूट करी थी, धूप बहुत वहाँ पे सर पे लगती है पहाड़ों पे, तो वहाँ पे जब मैं डायलॉग बोलते बोलते इतने डायलॉग बोलने थे, आई थिंक वो फर्स्ट डायलॉग था अर्जुन के साथ, मैं गिर गई। You fainted? I did not faint. It was just too much for me. I couldn't say so many lines with so much of speed and at one go, and with expressions, and with that sun on my head. So, you know, that difficult Noori's character, it's not difficult to play. It is just that not all actors can play a very bubbly character while doing acting. It's very difficult. Bubbly character बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन acting के साथ और proper, you know, उसके लाइंस के जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ये यू नो ठहराव, वर्ड टू वर्ड जो चाहिए स्क्रिप्ट की डिमांड है, आपको वही प्रेजेंट करना पड़ेगा। नहीं, नॉट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, इट्स जस्ट दैट फास्ट बोलते वक्त ना, हाँ, नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा वही बोल पाओ जो ग्रामेटिकली सही हो, तो इट्स नॉट वेरी इजी। सो फॉर मी, थैंकफुली मेरी पैदाइशी यूपी की है, तो मैं अच्छी तरह से हिंदी बोल सकती हूँ शो में। अगर मैं सच में बंगालन होकर और बंगाल से आई हो तो शायद मैं कैरेक्टर नहीं कर पाती। बट सीरियसली इफ यू आर बंगाली, आई रियली वांट टू से यू वन थिंग, আমি তোমাকে ভালোবাসি। वेल, हमारे जाते जाते हमारे सारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहती हो अबाउट द शो टाइमिंग, दैट प्लीज डू फॉलो द शो, क्या कहना चाहती हैं? वॉच नागार्जुन ऑन लाइफ ओके। 30th में तो हो चुका है, अभी तो 30th में हो चुका है ना, हाँ, तो क्या बोलूँ। ओके, प्लीज़ वॉच नागार्जुन ऑन लाइफ ओके at 9 PM and please watch me and love me. And what's the message that you want to give to all the youngsters जो भी आपको देख रहे हैं on the youngster based channel that is Hathway BTV Yuva? Don't be like me. Why is it like that? क्योंकि इंडिया में जो चीज़ मना की जाती है ना, वो ज़्यादा लोग करते हैं। क्या बात है मैम, आपके विचार उच्च कोटि दर्जे के हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू शो, ऑल द बेस्ट फॉर यू शो। और मैं चाहता हूँ कि आपका शो जो है सारे TRP का रिकॉर्ड तोड़ दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।